हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर छत्तीसगढ़ सर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल में अब लाने वाले हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के लिए सॉल्यूशन, मतलब कि 10वीं 12वीं 9वीं इस तरह के जो क्लासेस हैं, इसके लिए हम ट्यूटोरियल लाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल अभी नया है, कोई भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलो आज का वेरी IMP 5 नंबर के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह है 11वीं का बर्नौली प्रमेय। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं बर्नौली प्रमेय। जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु दाब स्थितिज गतिज ऊर्जा नियत रहती है तो चलिए दोस्तों इसका परिभाषा देखते हैं। एकांक आयतन के लिए P + 1/2 dV का स्क्वायर प्लस dGH, जो कि एक नियतांक है तथा एकांक द्रव्यमान के लिए 1/2 V का स्क्वायर प्लस GH, एक नियतांक ठीक। जहाँ P बराबर दाब, D बराबर घनत्व, V बराबर द्रव प्रवाह का वेग, G गुरुत्वीय त्वरण, H पृथ्वी तल से द्रव प्रवाह की ऊंचाई, जहाँ चित्र इस प्रकार है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ मैं बना देता हूँ, आप अच्छे से और बना लीजिए। ये देखिए, आप समझने के लिए आप अपने पुस्तक से और अच्छे से बना लीजिए। ये बता देता हूँ मैं, चित्र इस प्रकार है। इसको नाम दे देते हैं A, इसको B और
और ये पृथ्वी तल से द्रव प्रवाह की ऊंचाई है, इसको दे देते हैं h1, इसको h2, ठीक। और ये p1 दाब और जो कि ये p2, ये v1 है, यहाँ द्रव प्रवाह का वेग है, और ये v2, ये x है एक नली और ये दूसरा नली y। जहाँ पर A और B नली के दो अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं, जिनके क्षेत्रफल क्रमशः A1 और A2 है। परिच्छेद A पर द्रव प्रवाह का वेग v1 है, v1 व दाब p1 तथा परिच्छेद B पर द्रव प्रवाह का वेग v2 व दाब p2 है। पृथ्वी तल से A की ऊंचाई h1 तथा B की ऊंचाई h2 है। मान लो पृथ्वी का घनत्व d है, मान लो द्रव का घनत्व d है। चलिए देखते हैं परिच्छेद A से द्रव पर लगने वाला बल तो दोस्तों बल का सूत्र है बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल। तो दाब यहाँ पर P1 और क्षेत्रफल A1 है, अतः परिच्छेद A से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य तो कार्य का सूत्र है बल गुणित दूरी। तो यहाँ पर बल P1 और A1 निकल गया है और दूरी का सूत्र है V1, दूरी का संकेत V1 है। अब परिच्छेद B
से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर B से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य। तो यहाँ हो जाएगा P2A2 और दूरी का सूत्र में दूसरा B पर V2 हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार द्रव पर किया गया कुल कार्य तो यहाँ पर हो जाएगा P1A1 V1 माइनस P2A2 V2। इसको दे देते हैं समीकरण पहला। विघटक सिद्धांत, परंतु अविरतता के सिद्धांत से तो यहाँ पर अविरतता के सिद्धांत से यहाँ हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। A1 V1 या A2 V2 प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन है। अतः प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का द्रव्यमान तो यहाँ पर द्रव्यमान का सूत्र है आयतन गुणित घनत्व। तो यहाँ पर द्रव्यमान m बराबर आयतन यहाँ पर निकाल चुके हैं A1 V1 और घनत्व हो जाएगा D बराबर A2 V2 D। ये B का है, प्रति सेकंड बहने वाले B। इस प्रकार A1 V1 बराबर m/d तथा A2 V2 बराबर m/d समीकरण 1 में मान रखने पर द्रव पर किया गया कुल कार्य लिख देते हैं यहाँ पर। कुल कार्य बराबर P1 m/d। यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर लीजिए समीकरण 1 यहाँ पर देख सकते हैं P1 और A1 V1 की जगह यहाँ पर m/d लिख देते हैं माइनस P2 और इसमें आ जाएगा m/d, ये इंटू में है, बराबर ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू m/d।
ए पर प्रति सेकंड बहने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh1, जो कि m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h दूरी तथा b पर mgh2। इसलिए द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि। तो यहाँ पर mgh2 ये B का है, इसमें mgh2 माइनस यहाँ पर A का निकला है तुम्हारा mgh1। ठीक है दोस्तों, mgh1। तो ये हो जाएगा आपका mg कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर h2 माइनस h1। अब A पर प्रति सेकंड बहने वाले द्रव की गति ऊर्जा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर 1 तथा B पर 1/2 mv2 का स्क्वायर है। इस प्रकार इस प्रकार यहाँ आ जाएगा आपका द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। यहाँ पर हम निकाले हैं द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, जहाँ पर B पर 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और 1/2 m यहाँ पर कॉमन है, तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब यहाँ ले लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से द्रव पर किया गया कार्य बराबर द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। P1 माइनस P2। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रव पर किया गया कार्य, जो कि है यहाँ पर, हाँ ये है
द्रव पर किया गया कुल कार्य जो कि है P1 माइनस P2 इंटू m/d बराबर, अब द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि यहाँ देख सकते हैं आप, mg कोष्ठक में H2 माइनस H1, तो यहाँ पर कोष्ठक बंद कर लेते हैं, प्लस द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो कि है 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P1 माइनस P2 और m कॉमन ले लेते हैं तो ये m कट जाएगा बराबर dg हो जाएगा, और यहाँ H2 माइनस H1 प्लस ये कोष्ठक में है और ये हो जाएगा 1/2, m की जगह कॉमन है, m कॉमन था इसलिए ये हो जाएगा d, और ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर P1 माइनस P2 बराबर dg H2 में गुणा होगा, dg H2 हो जाएगा माइनस dg से गुणा होगा H1 में, ये हो जाएगा H1, ठीक है, प्लस अब ये हो जाएगा 1/2 d का गुणा होगा v2 का वर्ग में, ये हो जाएगा v2 का वर्ग माइनस 1/2 d v1 का वर्ग। तो यहाँ पर हम P1 को पहले ले लेते हैं तो ये हो जाएगा P1, और ये इसको ले लीजिए तो ये माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, इसको आप पहले लेंगे ना तो 1/2 d b का स्क्वायर 1, अब ये हो जाएगा, इसको ले लीजिए, इसके बाद ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा dgh1, ये क्या है हमारा एक नियतांक, अतः इसको आप लिख लीजिए, पहले इसको आप 1 को हटा लीजिए, पहले इसको 1 को हटा लीजिए, p प्लस 1/2 dv का स्क्वायर प्लस dgh, तो यहाँ हम 1 को हटाए हैं तो हमारा ये क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। ये हमारा समीकरण दूसरा है और ये हमारा समीकरण तीसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद आप अतः द्रव के एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है तो समीकरण 3 से लेते हैं, इसी से 3 में d जो क्या है एक नियत राशि है, नियत राशि, तो इसमें d का भाग देते हैं, भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा p/d प्लस 1/2 v का स्क्वायर प्लस gh, जो कि क्या है हमारा एक नियतांक। इसको आप समीकरण 4 लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर से ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो गया है। आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारी मोटिवेशनल चैनल को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।